शर्मा खबर ओरछा से है। 90 घंटे में प्रहलाद का रेस्क्यू कर उसको बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाला है, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है क्योंकि बोरवेल से मृत हालत में निकला है बच्चा। निवाड़ी अस्पताल में पोस्टमार्टम कर बच्चे के शव को परिजन को सौंप दिया गया है और अपडेट ये भी मिल रहा है कि उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू में शामिल है। 4 दिन पहले सुबह बोरवेल में ये बच्चा गिरा था। निवाड़ी जिले के सैदपुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। आखिर प्रहलाद अपनी जिंदगी की जंग हार गया। यहाँ अस्पताल में उसे लाया गया था निवाड़ी में। उसके पिता यहाँ मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। बेटे को यहाँ लाया गया था, क्या बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने तो मिट्टी बता दिया सर, डेड बॉडी। प्रयास किया गया था, काफी लंबा प्रयास चला। प्रयास तो काफी लंबा चला सर, लेकिन उनके पास कोई संसाधन नहीं थे ऐसे जल्दी से निकालने के लिए। मतलब एक ये कमी रही कुछ संसाधनों की, बहुत सी कमी रही। कुछ समाधि इतनी कमी रही कि ऑक्सीजन देने के लिए उनके पास पाइप लाइन नहीं थी। वो स्वयं गांव के व्यक्तियों को लाने जाने पड़ी पृथ्वी से, इसके बाद ऑक्सीजन दी जा गई बच्चे के लिए। यहाँ पर पिता काफ़ी दुखी हैं और उन्होंने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि एक लंबी जद्दोजहद की गई, प्रशासन ने तमाम जतन किए, लेकिन प्रहलाद को नहीं बचाया जा सका। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, निवाड़ी। तो सुना आपने बच्चे के परिजनों से बंसल न्यूज़ ने बातचीत की है और उनके पिता, प्रहलाद के पिता का यही कहना है कि संसाधनों की काफ़ी कमी थी, काफ़ी देरी हुई और ढील बरती गई, जिसका नतीजा ये निकला कि उनका बच्चा बोरवेल से मृत निकला है। 90 घंटे तक प्रहलाद जिंदगी से जंग लड़ता रहा, लेकिन अंत में वो जिंदगी से जंग हार गया। जाहिर सी बात है, 5 साल का मासूम बच्चा 90 घंटों से बोरवेल में फंसा रहे, उसकी हालत हम समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर उसकी हालत क्या हुई होगी। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड, जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई थी। 90 घंटे तक लगातार रेस्क्यू चलता रहा, लेकिन जो समय लगा है बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने में, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और प्रहलाद के पिता का भी यही कहना है कि जो समय लगा उसमें बच्चे को बाहर निकालने में काफ़ी समय लगा और संसाधन भी मौजूद नहीं थे, ये भी कहना है। संसाधनों की काफ़ी कमी थी। एक समय ऐसा था जब बच्चे को ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन पाइप की व्यवस्था नहीं थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ढील बरती गई है। हम समझ सकते हैं कि ढील बरती गई, जिसके चलते नतीजा ये निकला कि प्रहलाद बोरवेल से मृत हालत में निकला है। निवाड़ी अस्पताल उसे ले जाया गया, बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाल के सीधे एम्बुलेंस से, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो बुधवार की सुबह करीब 11 बजे प्रहलाद बोरवेल के गड्ढे में गिरा हुआ था, जिसकी गहराई करीब 200 फीट थी और वो 60 से 65 फीट गहराई पर जाकर फंस गया था और लगातार इंतज़ार कर रहा था गड्ढे से बाहर निकलने का। कुछ समय तक तो बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, अपने दादा से बातचीत की, टीम से भी बातचीत कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, उसकी बॉडी ने हरकत करना बंद कर दिया। तो इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह से। भूपेंद्र, 90 घंटे तक कड़ी मेहनत की एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम ने, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। काफ़ी गमगीन माहौल होगा उस परिवार का जिसका बच्चा अब नहीं रहा। जी सुमित, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे ही मौजूद हूँ। परिजनों के जो परिवार है काफ़ी गमगीन है, रिश्तेदार हैं यहाँ पे, तमाम रिश्तेदार भी पहुँच गए। 4 दिन से लगातार रेस्क्यू चल रहा था, तो ऐसे में जो भी उनके रिश्तेदार थे वो सब यहीं मौजूद थे, सभी बड़े गमगीन हैं। अभी आप तस्वीरों से भी देख पा रहे होंगे कि जो परिजन हैं, जो माँ है, उनका रो रो के बहुत बुरा हाल है। दादाजी है या पिता है, भले ही
आज अब तो हालात ये हैं इनके परिवार के, उनकी आंखों में आंसू नहीं दिख रहे हैं, लेकिन निश्चित ही इन पे एक बहुत बड़ा वज्रपात हुआ है। उनका जो मासूम 5 वर्षीय पहला था वो अब उनके बीच में नहीं है। सुमित, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो यहाँ का माहौल है इतना गमगीन है। अ, और क्योंकि ये भूपेंद्र, अगर आप परिजनों से बात कर सकें तो बात कीजिएगा, और किस तरीके से वो संतुष्ट थे जिस तरीके से ज़िला प्रशासन की टीम ने काम किया, एनडीआरएफ की टीम ने काम किया, ये जानने की कोशिश करें उनसे। जी सुमित, बिल्कुल मैं, हालांकि मेरे साथ दिखाना चाहेंगे कि हमारे साथ दादाजी मौजूद हैं। दादाजी, लगातार 90 घंटे रेस्क्यू चला है। आप जो प्रशासन ने काम किया उससे संतुष्ट हैं? है साहब, काम चला है लेकिन बहुत ज्यादा दुख है। कितने दुख से इसमें करा तैयार हुआ, और कैसी घटना से मर गया है। तो आप देख रहे थे कि काफी दुखी है दादाजी। काफी गम है उनको, क्योंकि अपने उन्होंने मासूम को खोया है। और लगातार जो है 90 घंटे तक यहाँ रेस्क्यू किया गया है। पल पल वो रोए हैं। मैंने स्वयं देखा है, मैंने बंसल न्यूज में बार बार उनके साथ रहा है पूरी मौजूदगी में। जो भी घटनाक्रम हुआ है परिवार के साथ भी रहा है। मैं आपको सुमित आगे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो यहाँ के हालात हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि परिजन है, रिश्तेदार हैं, सभी बड़े गमगीन हैं। और लगातार 90 घंटे तक यहाँ जो है रेस्क्यू किया गया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड, जिला प्रशासन, सारी टीमें एक साथ काम कर रही थी। यहाँ तक कि आर्मी के पूरे निर्देशन में एक अभियान चलाया गया था। भूपेंद्र, जब प्रशासन की टीम ने अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर बच्चे के शव को परिजन को सौंपा था, उसके बाद क्या जानकारी है? उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है अभी क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन और घर वालों ने निर्णय लिया था कि जैसे ही बच्चा गांव पहुंचा, और गांव पहुंचने के बाद घर के बाद उसको अंतिम संस्कार गांव के पास में ही किया गया है। जी, तो आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, हम इस वक्त जो प्रहलाद है, बच्चा प्रहलाद है, जो अब हमारे बीच में नहीं है। निश्चित ही बड़ा एक दुखद समाचार देर रात्रि में मिला। प्रशासन लगातार 90 घंटे तक प्रयास करता रहा, कैसे भी हो बच्चे को बचाया जा सके, पर दुखद कि वो बच्चा अब हमारे बीच में नहीं है। ठीक है भूपेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़ पर, प्रहलाद के परिवार की। हर कोई गमगीन है। माँ का और दादा का, पिता का रो रो कर बुरा हाल यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने 5 साल के मासूम बच्चे को खो दिया है। 90 घंटे तक कड़ी मशक्क़त एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड, जिला प्रशासन की टीम और करती रही, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि 90 घंटे के बाद जब प्रहलाद बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकला है तो मृत पाया गया है। निवाड़ी अस्पताल उसको लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे यहाँ जिला अस्पताल की टीम आई हुई थी। परीक्षण करने के बाद हम लोगों ने पाया कि बच्चा पहले से ही मृत हो चुका था। मृत अवस्था में सीएससी निवाड़ी लाया गया है। अभी हम लोगों ने पुलिस को मेमो भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम करने के बाद और स्थिति क्लियर